हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश इज इजी विद रवीना। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रामर टॉपिक की जो छोटा लगता है लेकिन इंग्लिश बोलने में बहुत काम आता है, एंड दैट इज प्रोनाउन। प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस को हम नाउन्स की जगह यूज करते हैं ताकि एक ही वर्ड बार बार रिपीट ना हो। एग्जाम्पल, राम इज अ गुड बॉय। नाउ हियर राम इज द नाउन, ही स्टडीज वेल। यहाँ ही एक प्रोनाउन है। आज स्पेसिफिकली हम देखने वाले हैं सब्जेक्ट प्रोनाउंस एंड ऑब्जेक्ट। चलिए शुरू करते हैं। प्रोनाउन समझने के पहले आपको ये समझना होगा कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और जिन्हें अगर नहीं पता है तो प्लीज इसे ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में वो पर्सन या वो चीज जो एक्शन कर रही है, दैट मीन्स कि डूअर, एक्शन करने वाला, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। इन हिंदी वी कॉल इट कर्ता एंड इन इंग्लिश वी कॉल इट डूअर। जो सेंटेंस में एक्शन करता है दैट इज द डूअर, दैट मीन्स ही और शी और वॉट एवर इज द सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, शी सिंग्स, वो गाना गाती है। शी सिंग्स, कौन गाना गाती है? वो लड़की, शी। That means here the doer is she. That means she is the subject. Meera loves reading novels. मीरा को नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है। That means किससे पसंद है, कौन पढ़ता है? इस सेंटेंस में आपको पता चल रहा है कि मीरा है जो रीडिंग करती है और उसे नॉवेल्स पढ़ना पसंद है। तो यहाँ पर एक्शन कौन कर रहा है? Meera. So the doer is Meera. That means the subject is Meera. Now here the subject can be a noun or a pronoun. अब यहाँ किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या तो नाउन भी हो सकता है या फिर प्रोनाउन भी हो सकता है। आई होप आपको सब्जेक्ट अब क्लियर हो गया होगा। Now what is object in a sentence? किसी भी सेंटेंस में जिस पर एक्शन हो रहा है या जो एक्शन रिसीव कर रहा है, दैट इज द ऑब्जेक्ट, द रिसीवर ऑफ द एक्शन इन द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, रिया सॉ मी एट द स्टोर। रिया ने मुझे स्टोर पर देखा। किसे स्टोर पर देखा? टू whom डिड शी सी? शी सॉ मी, सो दैट मीन्स मी इज द ऑब्जेक्ट। मैं ऑब्जेक्ट हूं इस सेंटेंस में, मी। आई कॉल्ड हिम येस्टरडे, मैंने उसे कल कॉल किया था। Whom did I call? Him. That means वो, him is the object. Now here the object also can be the noun or the pronoun. Object जो है वो या तो noun भी हो सकता है या फिर pronoun भी हो सकता है। So I hope now you got it. Now coming on to the pronouns. Pronouns को हम हिंदी में सर्वनाम के नाम से जानते हैं। A pronoun is a word that replaces a noun in a sentence. That means pronoun वह शब्द है जो noun, संज्ञा की जगह इस्तेमाल होता है, so that कि आप एक ही word को बार बार रिपीट ना करें। Let's understand through an example. Ravi is my friend. Ravi plays cricket. इस सेंटेंस में 2 बार मैंने रवि का यूज किया है। रवि इज माई फ्रेंड, रवि मेरा दोस्त है। रवि प्लेज क्रिकेट, रवि क्रिकेट खेलता है। पर यहाँ पर 2 बार हमें नाम यूज करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज इट विल साउंड अ लिटिल ऑड। रवि इज माई फ्रेंड, रवि प्लेज क्रिकेट। इंस्टेड ऑफ सेइंग लाइक दिस, व्हाट वी कैन से इज रवि इज माई फ्रेंड, ही प्लेज क्रिकेट। तो यहाँ पर सेकेंड सेंटेंस में हमने रवि जो नाउन है उसे रिप्लेस किया ही से। He is a pronoun. यहाँ पर he जो है वो एक pronoun है। So now you know कि pronoun क्या है। In this lesson, we are going to learn about 2 types of pronouns. यहाँ पर आज हम 2 तरह के pronoun के बारे में समझेंगे। First one is subject pronoun and the second one is object pronoun. Subject pronoun. Subject pronoun क्या है? जो प्रोनाउंस होते हैं जब वो सब्जेक्ट का काम करते हैं, दैट मीन्स कि सेंटेंस में अगर वो एक्शन कर रहे हैं, वो प्रोनाउंस एक्शन कर रहे हैं, तो उन प्रोनाउंस को हम सब्जेक्ट प्रोनाउन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई, ही, शी, इट, आई लाइक रीडिंग, आई लाइक कुकिंग, यू लव राइटिंग, ही इज डांसिंग। सारे सेंटेंसेस में जो भी प्रोनाउंस है वो सब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं।
नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस. एज यू नो कि किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन रिसीव कर रहा होता है दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट. तो किसी भी सेंटेंस में प्रोनाउंस जो एक्शन रिसीव कर रहे हों दोज आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस. फॉर एग्जाम्पल मी, इट, देम, हिम, हर, अस. नाउ यहाँ पर सब्जेक्ट प्रोनाउंस और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस की कंप्लीट लिस्ट है. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल. सब्जेक्ट प्रोनाउंस आई, मैं, यू, तुम या आप, वी, हम, दे, वे या वे लोग, ही, वह या फिर वो लड़का, शी, वह वो लड़की, इट, यह या फिर वह वस्तु या जानवर. नाउ ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस मी, मुझे या मुझको, यू, तुम्हें या आपको, अस, हमें या हमको, देम, उन्हें या उनको, हिम, उसे या उसको, लड़का, हर, उसे या उस लड़की को, उसको, इट, इसे या इसको, जानवर या फिर वस्तु को. Now let us see some example sentences of both types of pronouns, subject pronouns and object pronouns. So the subject pronoun. She is a teacher. Who is the teacher? She. That means she is the subject here. We are friends. हम दोस्त हैं. कौन friends हैं? हम. We. So here we जो pronoun है that is the subject pronoun. I am going to school. I is the subject. You are my best friend. Who is my best friend? You. That means subject है. They are going to the market. वो लोग मार्केट जा रहे हैं. कौन जा रहा है? वो लोग. That means वो लोग subject हैं. They. Now coming on to the object pronouns. उसने मेरी मदद की. किसने किया? उसने किया. He. दैट मीन्स ही यहाँ पर सब्जेक्ट है क्योंकि मेन एक्शन ही कर रहा है. ही हेल्प्ड मी. किसकी मदद की? हेल्प्ड मी, मेरी मदद की. दैट मीन्स मैंने हेल्प रिसीव किया, मैंने एक एक्शन रिसीव किया, राइट? तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो मी है. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि यहाँ पर दो प्रोनाउंस हैं इस सेंटेंस में, ही एंड मी. यहाँ पर आपको देखना है कि एक प्रोनाउन जो है वो एक्शन कर रहा है, हेल्प करने का एक्शन कर रहा है, तो दैट मीन्स ही इज द डूअर. सो यहाँ पर जो प्रोनाउन ही है वो सब्जेक्ट की पोजीशन में है. एक्शन रिसीव कौन कर रहा है? हेल्प रिसीव कौन कर रहा है? मी प्रोनाउन कर रहा है. दैट मीन्स मी इज द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. दे कॉल्ड अस. उन्होंने हमें कॉल किया. सो एक्शन किसने किया? एक्शन उन्होंने किया. दे. दैट मीन्स दे जो है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन है. और किससे किया? एक्शन उन्होंने किया. दे. दैट मीन्स दे जो है वो सब्जेक्ट. कॉल हमने रिसीव किया ना, तो हम यहाँ पर अस जो है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है. शी कॉल्ड मी. तो आई होप आपको प्रोनाउंस क्या है वो समझ में आया होगा और सब्जेक्ट प्रोनाउंस और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस के बीच का डिफरेंस भी समझ में आया होगा. सो यहाँ पर मैं जाने से पहले कुछ सेंटेंसेस आपको प्रैक्टिस के लिए देती जा रही हूँ. आप इसमें फाइंड आउट कीजिए कि सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कौन से हैं एंड देन यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन.
And if you like this lesson, then please like the video and subscribe to the channel. Thanks for watching.